हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सरिता प्रभाकर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर एंड कलर थेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि चक्रों से रिलेटेड है, और उसमें मैं 3 चक्रों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो कि है रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर चक्रा। आज मैं जिस चक्र की आपसे बात करने जा रही हूँ वो है हमारा 4th चक्रा, जो कि है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अनाहत चक्र जो है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू लव को, एक प्योरिटी, फॉरगिवनेस, एक बाउंडिंग, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग हमारे जो भी हमारे रिलेशंस हैं, अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी है, हर किसी के साथ हमारा फ्रेंड सर्कल है, हर किसी के साथ हमारा एक अलग रिलेशन है, एक अलग तरीके का प्यार है, राइट? जिस टाइम इन चीज़ों में कमी आने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ हमारा किसी चक्र में कुछ चक्र हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, राइट? जैसे कि हमारा अनाहत चक्र जब इम्बैलेंस होता है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें कमी आती है सेल्फ लव की। क्योंकि हम सारे रिलेशंस के साथ वो एक बॉन्डिंग, वो एक अपनापन, वो सब होता है, लेकिन जिस टाइम हम एक अपने आप को प्यार करना बंद कर देते हैं, जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप के लिए हमारी इच्छाएं कह लें अगर, जब वो ख़त्म होने लगती हैं, इट मीन्स हमारा ये चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। और जब वो इम्बैलेंस है, हम हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगती हैं। हम अपने बाकी रिलेशंस में भी 100% नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं, अंदर से हमारे को मतलब हम जी रहे हैं, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमें लगता है कि कुछ कमी है। एक मतलब जब सेल्फ लव नहीं है तो बहुत कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, ठीक है? ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने का। आपको अकेलापन लगता है, आपको एक बड़ी फीकी-फीकी सी ज़िंदगी लगने लगती है। तो जिस टाइम पे आपको ये फीलिंग आए, जब आपको कभी ऐसा लगे कि आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको किसी के साथ बात करना, या जिन रिलेशंस में आप पहले बहुत एंजॉय करते थे, अब आपको वो चीज़ें एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी लग रही है कि हमारे को एक फॉर्मेलिटी से कि ये चीज़ें कर रहे हैं, हम एक रूटीन में कर रहे हैं। तो ज़रूरत है उस टाइम पे अपने पे ध्यान देने की। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हम कर सकते हैं, एक तो योगा के थ्रू हम हमारा हार्ट चक्रा जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे पोजेज़ हैं जिनसे हम अपने अनाहत चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें से भुजंगासन है, कोब्रा पोज़, और कैमल पोज़ है, और ऐसे ही और 2-3 आसन हैं जिनसे हम अपना ये जो हमारा हार्ट चक्रा है इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो हम कर सकते हैं अफ़र्मेशंस। रोज़ सुबह उठ के आप अच्छी अफ़र्मेशंस डालिए, अच्छी अफ़र्मेशंस बोलिए। कुछ अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप गूगल करें, उस पे बहुत अच्छे-अच्छे कोट्स मिलेंगे आपको। आप वो बोलिए, उनको थोड़ा लाउडली बोलिए और उनको फ़ील करते हुए बोलिए। और ड्यूरिंग द डे चलते-फिरते बीच में कभी भी मतलब अपने आप से बोलिए कि
आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपना जीने का तरीका बहुत पसंद है। मतलब अपनी अपनी चीज़ों को एडमायर कीजिए, ठीक है? ये बहुत अच्छा एक तरीका है सेल्फ लव का और अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने का। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में अगर आप थोड़े लाइट म्यूज़िक जो बहुत मेलोडियस म्यूज़िक होता है, उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उस तरह के गाने सुन सकते हैं और कुछ नहीं तो आप जो हमारा हार्ट चक्रा है, इसका जो बीज मंत्र है यम, यम, ये बीज मंत्र है हमारे हार्ट चक्रा का। आप इसको उच्चारण कीजिए, इसके साथ आप मेडिटेशन करिए, आप अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करिए। ये जो हमारा हार्ट चक्रा है, ये एक 6 पॉइंटेड स्टार की तरह से होता है और जैसे 12 पंखुड़ी का कमल होता है ना, उस तरह का ये होता है। तो आप अपने ध्यान में जिस समय आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, आप अपने अनाहत चक्र पे हाथ रखिए और फ़ील करिए। आप ये जो मैंने आपको एक इमेज बताई है, उस इमेज को फ़ील करिए अपने हार्ट चक्र पे और उसके साथ आप मेडिटेशन करिए। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसको अपनी एक रूटीन बना लेंगे, एक हैबिट बना लेंगे, धीरे-धीरे आप देखेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, तब आपको एक वाइब्रेशन भी फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो धीरे-धीरे जब आप ये देखेंगे, आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट होने लगेगा। और इसका एक सबसे बेस्ट तरीका जो है हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने का, वो है फॉरगिवनेस। जो आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर उस इंसान को माफ़ कर देना जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको रुलाया है या किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया है, उस इंसान को माफ़ कर देना एक बहुत बड़ा काम है। और ये भी कहूँगी कि हाँ, ये बहुत मुश्किल भी है, लेकिन अगेन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप करके देखोगे, धीरे-धीरे शायद जब आप पहले शुरू में बोलोगे, आप सिर्फ़ एक बोलने के लिए बोलोगे। लेकिन जब आप उसे फ़ील भी करोगे कि हे ईश्वर, जिस किसी ने भी मेरा मन दुखाया है, मैं उसको दिल से माफ़ करती हूँ या मैं उसको दिल से माफ़ करता हूँ। आप देखना, आपको धीरे 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 सच में वो फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, अब वो चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको माफ़ कर दिया तो आप उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो उस इंसान के साथ। ये ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए आपने उसको माफ़ कर दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अब और उसके साथ नहीं रह सकता, तो आप ये कर सकते हो कि ठीक है, मेरी और उसकी सोच में फ़र्क है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, मैं उस चीज़ के लिए उसको माफ़ कर रहा हूँ या उसको माफ़ कर रही हूँ और अपने एंड पे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया है। आप ये करके देखिए, इसके रिज़ल्ट्स 101% आपको मिलेंगे आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट होने में। एक बारी करके देखिए, आप खुद सोचेंगे कि हम ये किस तरह से ज़िंदगी जी रहे थे। देखो, जीना तो हमें है, जितनी सांसें हैं वो तो हमें पूरी जीनी है, तो क्यों ना एक एन्जॉयमेंट के साथ जी जाएँ? क्यों उस पास्ट में रह के जीनी है? पास्ट नॉट पिछली वाली ज़िंदगी, पास्ट मतलब हाल फिलहाल का पास्ट या कुछ सालों का पास्ट जो कि हमें दुःख दे रहा है। उस पास्ट को भूल के, उस पास्ट में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, उस अच्छी चीज़ों को याद करके
उस खराब चीज़ों के लिए उस इंसान को माफ़ करके क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने आप से प्यार करें। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपका हार्ट चक्र 101% एक्टिव हो चुका होगा। आप अपनी लाइफ एन्जॉय करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही मेरे और वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेकी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मैं और ऐसे कई सारे वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।